मैंने दे दिया ऑप्शन, आप देख लो एक बारी। अपने आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है रिकॉर्डिंग? सर मेरे से हो रही है। हो गई, चलो। यस अच्छा कुणाल तुम्हारे वाले में हो रही है, दूसरा कुणाल यस है। सर। यस अच्छा ठीक है बच्चे, रिकॉर्डिंग कर लेना बस, ठीक है। यस सर। अच्छा अब हमारी कौन सी एक्सरसाइज हो गई थी? 4 एक्सरसाइज हो गई थी हमारी, बताओ बच्चे। यस सर। अर्पित 4 एक्सरसाइज हो गई Yes, थी sir. हमारी? हो गई जी सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है। सर आपने 20 क्वेश्चन दिए थे अब फिफ्थ के। अच्छा नहीं, अब फिफ्थ के भी, फिफ्थ के की फोर्थ के 20 दिए थे? फिफ्थ के 20 दिए थे 4 करा के। Fifth. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम 5-6 क्वेश्चन लेते हैं, सही सही जल्दी जल्दी सर लेते मैं हैं। करूँ फिर सानिध्य लॉगिन? बस होने वाला है। नहीं नहीं, एक जने की रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कुणाल भेज दोगे ना मेरे को? यस सर। ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बस ठीक है। ठीक है अब सर। देखो बच्चे, चलो अब एक बार स्टार्ट करते हैं हम। कैसे क्वेश्चंस करने हैं। हमने इसके 20 क्वेश्चंस बोल दिए थे ना करने को। चलो अब ये देखते Yes, हैं। sir. एक चलो देखते हैं अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हाँ अच्छा, फिफ्थ एक्सरसाइज और उसके बाद सिक्स्थ, ठीक है। अब पहले मैं सिक्स्थ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस लूंगा इसके बाद। देखो बच्चे, अगर हमारा ये प्रोबेबिलिटी का ये फोर्थ लेक्चर है, यस सर। चलो कुणाल सर तुम फिफ्थ है बोलोगे पहले। शायद, 2 पहले दिन हुए चलो थे फिर देख लेंगे। सेकंड हुए थे। अच्छा फिफ्थ हो गया, ठीक है। अब कुणाल एक बार जल्दी से बोलो तुम। एक यस सर। बैग में 4 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है, दूसरे बैग में 5 रेड और 6 वाइट बॉल्स है। इसमें से एक बॉल निकाली, इसमें से एक बॉल निकाली, ठीक है, दोनों में से एक एक बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। बोथ द बॉल्स आर रेड। रेड। जल्दी बताओ, दोनों से रेड होनी चाहिए। सर पहले बैग से कौन सी बॉल निकाली? रेड निकाली। रेड रेड निकाली। की प्रोबेबिलिटी क्या है, जल्दी बोलो। 4/9 रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9। दूसरे से भी कौन सी निकाली? रेड। 5/11। 5/11। बात समझ आ गई? यस सर। सही है। अच्छा दूसरा, अर्पित। अर्पित Yes, sir. अर्पित ये बताओ, एक रेड होनी चाहिए और एक वाइट बॉल होनी चाहिए, दोनों से एक एक बॉल निकाली, एक रेड एक वाइट। जल्दी बताओ, पहले बैग से कौन सी निकाली? Red. 4/9. Red। और दूसरे से वाइट निकाली, ठीक है। और उल्टा भी हो सकता है, Six by वाइट रेड भी हो 11. सकता है ना। 4/9 हाँ. इंटू 6/11 प्लस दूसरा केस क्या, वाइट 5/9 इंटू 5/9 into 5/11। में बात समझ। 5/11. 24 + 25 दैट इज 49/99। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. डाउट है? चलो अब एक और चीज बताएंगे। जैसे अगर मैंने बोला, इसके लिए बोलेगा तरुण। तरुण यस सर। चलो तुषार। अच्छा तरुण तुम बोलो। इससे 2 बॉल Yes, sir. निकाली है, इससे एक बॉल निकाली है, ठीक है। 2 रेड होनी चाहिए और एक वाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो बताओ 2 रेड और एक वाइट कैसे निकलेगी? केसेस बताओ, केसेस। सर रिप्लेसमेंट है या विदाउट है? विदाउट रिप्लेसमेंट है। दोनों की दोनों रेड पहले बैग से निकल गई, दूसरे बैग से वाइट निकल गई, ठीक है। ये फर्स्ट बैग है Yes, और sir. ये सेकंड है। इसमें से एक रेड निकली, एक वाइट निकली, इसमें से एक रेड निकल गई, ठीक है। ये हो सकता है। और कोई केस हो सकता है?
बोलो, और कोई No, केस sir. हो सकता है? तो इसमें से अगर दोनों रेड निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहले बैग से, फर्स्ट बैग से? 4C2/9C2 विदाउट रिप्लेसमेंट। और दूसरे से वाइट निकाली है तो 5/9 प्लस दूसरा केस पहले से रेड 4C1 इंटू 5C1/9C2 इंटू 5/10 नहीं होगा? इंटू 5/10, 5/10। ठीक है, बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है। ये कहता है अब कुणाल, तो कुणाल प्राशर बोलेगा। यस सर। बच्चे मेरे पास 3 बैग्स हैं, 4 रेड 4 वाइट, 5 रेड 3 वाइट, 3 रेड 5 वाइट, तीनों से एक एक बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 आर रेड एंड 1 इज वाइट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कुणाल बोलो, कुणाल प्राशर। अब Yes, दो केसेस बनाते हैं, RRW, दूसरा RWR, RWR WRR। RR। समझ आ रही है बात? यस सर। RRW का क्या होगा? 4/8 इंटू दूसरे बैग से भी रेड 5/8 इंटू 5/8। 5/8 ठीक, और पहले बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/8 4/8 इंटू वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8 3/8 इंटू रेड की into प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8 3/8। तीसरे से क्या आएगा? तो वाइट 4/8 4/8 इंटू into 5/8 into 5/8 3/8। इंटू 3/8। बात समझ आ रही है? यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो, अच्छा अब बोलेगा इसमें हर्षित, आवाज आ रही है? यस सर। हर्षित बोलो, एक बैग में है 4 रेड और 5 वाइट। ठीक है, इसमें से एक बॉल इसमें ट्रांसफर की, इसमें से इसमें है 5 रेड और 5 वाइट बॉल्स है, इसमें नहीं 6 वाइट है। ठीक है, इसमें से एक बॉल निकाली वो रेड होनी चाहिए, इसमें से सेकंड बैग से एक बॉल निकाली वो रेड होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। हर्षित, हाँ बताओ, पहले बैग से कौन सी बॉल ट्रांसफर करूं? केस कब कंप्लीट हुआ? जब इसके अंदर से पहले बैग से दूसरे बैग में एक बॉल ट्रांसफर हो गई और उसके बाद इसमें से एक बॉल निकली, दैट इज रेड। सही है नहीं? यस सर। बोलो, तो पहले बैग से कौन सी बॉल निकालूं मैं? रेड बॉल अगर ट्रांसफर की तो दूसरे बैग में कितनी रेड हो गई, जल्दी बता। 6। 6 रेड और 6 वाइट। कौन सी निकालनी है? रेड। पहला केस समझ आ गया? अगर वाइट यस ट्रांसफर सर। की कितनी रेड और वाइट हो गई? वाइट ट्रांसफर की तो कितनी 5 रेड और और कितनी 7। वाइट? 5 रेड 7 वाइट। 7। निकालनी कौन सी है? रेड। समझ आ रेड। गया? अब ये वाला केस का आंसर लिखते हैं, पहले वाले केस का। पहले रेड बॉल अगर ट्रांसफर किए इस बैग से तो 4/9। बात समझ आ रही है? यस सर। दूसरे में से अब कौन सी निकालनी है? रेड निकालनी है तो 6/12 प्लस वाइट अगर ट्रांसफर की, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/9। और अगर रेड निकालनी है तो 5/12। बात समझ आ गई? यस सर। चलो, अब दूसरा आंसर बोलेगा दूसरा वाला कुणाल। कुणाल, ओनली कुणाल। यस सर। 4 रेड है 3 वाइट है, 4 रेड है 6 वाइट है, 2 बॉल्स इसमें ट्रांसफर की, एक बॉल निकालनी है वो रेड होनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो बताओ, दोनों बॉल्स कौन सी ट्रांसफर की पहले केस? सर दोनों वाइट हो सकती हैं। दोनों की दोनों रेड। ओके, दोनों रेड या हाँ, फिर वाइट, तीसरा केस। या फिर एक रेड एक वाइट। हाँ, अब इस बैग में दोनों अगर रेड ट्रांसफर की, दूसरे बैग में कितनी रेड हो गई? 6 रेड एंड 6 वाइट। निकालनी कौन सी है? रेड। रेड बॉल। दूसरा केस बोलो, 2 वाइट ट्रांसफर करेंगे तो? 4 रेड एंड 8 वाइट। एंड और तीसरा केस? 5 रेड एंड 7 वाइट।
कौन सी निकालनी है इसमें से? रेड। Red ball. पहले केस का आंसर बोलो जल्दी, दोनों रेड। 6 by 12. दोनों रेड को ट्रांसफर करने का आंसर बोलो। 6 by 12. नहीं, दोनों रेड के लिए आंसर लिखेंगे 4c2 बाय 7c2। ठीक है कि नहीं? Okay sir, sorry, समझ गया. ठीक है। Yes sir. और रेड बॉल निकालने की क्या हो गई? 6 by 12। Yes. पहला केस कंप्लीट हो गया। Yes sir. दूसरा केस दोनों वाइट ट्रांसफर करने, कितनी वाइट है? 3। 3c2 बाय 7c2 Into में 3c2 बाय 7c 3c2 बाय 7c2 3c2 बाय 7c2 इनटू कौन सी बॉल निकालनी है? रेड। red ball. रेड निकालनी 4 है, 4 बाय 12। और लास्ट वाले का केस क्या बनेगा? एक रेड एक वाइट, 4c1 इंटू 3c1 बाय 7c2। निकालनी कौन सी है? रेड। 5 बाय 12। समझ आ गई बात? Yes sir. बात समझ आ गई सबको? Yes sir. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ट्रांसफर वाला। दूसरा क्वेश्चन कौन बताएगा? प्रशांत। प्रशांत आवाज आ रही है? अच्छा चलो, अब दूसरा बताएगा अर्पित। Yes sir. 4 रेड 3 वाइट, 2 बॉल्स ट्रांसफर की, 3 रेड 3 वाइट, और इसमें से एक बॉल निकालनी है, दैट इज वाइट। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. जल्दी बता क्या करूं? दोनों रेड, दोनों वाइट, एक रेड एक वाइट। दोनों बोल रेड आंसर। दोनों वाइट, एक रेड एक वाइट। हाँ बता आंसर बोल। सर पहले तो इसमें से ट्रांसफर होगी, पहले वाले में से, तो उसमें से आंसर आएगा 4c2 बाय 7c2। अभी रुक जाओ, नहीं आंसर नहीं बोलना, पहले ट्रांसफर करके बॉल्स तो बताओ कितनी हुई बैग में। अच्छा, 5 रेड 3 वाइट, उसके बाद ये हो गई 3 रेड और 5 वाइट, फिर हो गई 4 रेड 4 वाइट। सही है? ये जो मैंने केस बनाए हैं बिल्कुल ठीक है कि यस नहीं? सर। अच्छा यस आप सर। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले का? 4c2 बाय 4c2 बाय 7c2 7c2 इंटू 3/8 प्लस दूसरा 3 केस क्या बाय आएगा? 3c2 बाय 7c2 3c2 3c2 दो बाय निकालने हैं बच्चे। 7c2। 5 यस बाय सर। 8। तीसरा केस क्या आएगा? 4c1 इंटू 3c1 बाय 7c2 इंटू क्या आएगा? जल्दी बताओ, बोलो। 4 बाय 4 बाय समझ 8। आ गई बात? यस सर। समझ आ गई बात? चलो यस सर। ट्रांसफर वाले केसेस सबको क्लियर है? चलो अब एक क्या था, हर्षित। Yes sir. हर्षित, एक ए के चांसेस है 70% इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के, बी के है 80% सेलेक्ट होने के। ठीक है? और इन ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड फॉर द जॉब? क्वेश्चन समझ आ गया हर्षित? Yes sir. हाँ बताओ, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेलेक्ट होने की? जल्दी बोलो। 7 by 10. 70/100 लिख दिया। बी की क्या होगी? 80 by 100. और ए बार की क्या होगी? ए ना हो? 30 upon 100 or 20 upon 100. अच्छा, अब इन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड? क्या आएगा आंसर? 70 बोलो। upon 100. 70 upon 100 into 20 upon 100 plus 80 upon 100 into 30 upon 100. 80/100 इंटू 30/100। वेरी गुड, बात समझ आ गई। यानी ए सेलेक्ट हो गया तो बी, ए अगर सेलेक्ट हो गया तो बी का बार होगा, और अगर ए बार है तो बी होगा। यही है ना मतलब? ठीक है? Yes sir.
अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे क्या होता है, हर्षित नहीं, कुणाल, यस सर। कुणाल, ए और बी दो जने हैं, पेयर ऑफ डाइस फेंकते, पेयर ऑफ डाइस, यस ठीक है। जिसका भी डबलेट आ गया, जिसका भी क्या आ गया, डबलेट आ गया, डबलेट। वो गेम जीत गया। जिसका भी डबलेट आ गया वो गेम जीत गया। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यस सर। और ये गेम जो है इन्फिनिटी तक चलती है, इन्फिनिटी तक चलती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम, ए एंड बी विंस द गेम, ए और बी विंस द गेम। ओके सर। तो इसमें तो इन्फिनिट बोलो। नहीं शायद। हाँ इनफाइनाइट जीपी बनेगी। ओके सर। सर इसमें केसेस बनाने के लिए बोलो। पहले पहले ए ने डाई फेंका, तो सर स्टार्टिंग किससे करनी है? ए ने। ए ने स्टार्ट किया है। ओके सर, ऐसे हो हाँ सकता है या फिर स्टार्टिंग में ए ने डाला, उसका डबलेट आ गया तो जीत जाएगा। अगर सेकंड केस हो जाएगा हाँ अच्छा पहले ये बताओ कि डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36, दैट मीन्स 1/6। डबलेट मतलब क्या हो गया? डबलेट मतलब 1 1 2 2 टिल अप टू 6 6, यानी डबलेट आने की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी 6/36, दैट इज 1/6। अब मैंने बोला ए ने अगर गेम स्टार्ट की है तो ए की चांस कब कब होंगी जीतने की? फर्स्ट बार, थर्ड और फिर क्या होगी? थर्ड बार, फिर होगी फिफ्थ बार, ऑड टाइम्स। फिर होगी सेवंथ बार, ऑड टाइम। और ये ए की जीतने की होगी। और बी की बारी कब आएगी? सेकेंड बार, इवन टाइम्स हो जाएगा। फोर्थ बार, सिक्स्थ बार, ऐसे। सही है? यस यही होगा ना जीतने का। अगर ए की फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम जीत गया, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36। यस सर। यह है। और थर्ड बार उसकी बारी आएगी कैसे? जब ए हार गया हो, बी भी हार गया हो, फिर ए की बारी आई। ए हार गया पहली बार, बी भी हार गया पहली बार, फिर सी ए की बारी आई। तो इसका मतलब ए हार गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30/36। यस और बी भी हार गया है तो 30/36 का होल स्क्वायर कर दिया इंटू 6/36 इंटू 6/36। अब फिफ्थ बार उसकी बारी तब आएगी जब वो 4 बारी ए और बी हार गए हो, यानी 30/36 का की पावर 4 इंटू 6/36, ये अप टिल इन्फिनिटी। ये पूरा जो बना वो जीपी है। यस जीपी का सम जो होता है वो क्या हो गया? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है हमारा? 6/36, 1 माइनस 30/36 का होल स्क्वायर। ओके सर। यस ये बात समझ आ गई? यस ये क्लियर है? यस। अच्छा अब बी की कब जीतेगा? जब, यानी इसको ऐसे लिखता हूँ, ए बार बी, यस सर। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बार बी बार, ए बार बी बार, ए बार और बी। समझ आ रही है बात? यस सर। 30/36 इंटू 6/36 यस प्लस 30/36 का होल स्क्वायर इंटू 6/30 होल क्यूब इंटू 6/36 यस सर। अप टिल इन्फिनिटी। ए कितना हो गया? 30/36 इंटू 6/36 अपॉन 1 माइनस 30/36 का होल। स्क्वायर। तो ये हो गया बी की प्रोबेबिलिटी, और ये किसकी हो गई? हमारी ए की प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। चलो ये चीज। अच्छा अब दूसरी बात, मैंने बोला ए बी और सी तीन जने गेम खेलते हैं। ए बी, अब इसका आंसर बोलेगा कौन? बोलो। तरुण। Yes, sir. तरुण, ए बी सी पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ कॉइन फेंकते हैं, पेयर ऑफ कॉइन। सही है? जिसका भी एटलीस्ट वन हेड आ गया, एटलीस्ट वन हेड आ गया, वो गेम जीत गया। ठीक है? एटलीस्ट वन हेड आ गया, वो गेम जीत गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगर ए स्टार्ट करता है गेम फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी, तो फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी एंड सी विनिंग द गेम। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. सर हाँ, अगर ए की बारी कब कब आएगी? एक पहले सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। सक्सेस की
एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ डाइस रखते हैं, एक पेयर ऑफ कॉइन, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, क्या होगी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की? सर 3/4 और फेलियर की क्या? फेलियर की 1/4 क्या होगी? 1/, बात समझ आ गई? अब यस ए सर की बारी कब कब आएगी ये बताओगे? ए की बारी आएगी सर फर्स्ट बार, फर्स्ट 4th सही है? 7th यस सर अब फर्स्ट बारी आएगी तो उसकी मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, और फोर्थ बारी आएगी इसका मतलब क्या हो गया? ए बार, बी बार और सी बार, और फिर ए, तो यानी 1/4 का होल क्यूब इंटू 3/4। ऐसी 7th बार क्यों आएगी? 1/4 की पावर 6 इंटू 3/4 अप टिल इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आएगा? 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 का होल क्यूब। ये हो गई हमारी पी ए की वैल्यू, सही है? यस सर बी की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देख लेते हैं। अगर हमारा बारी कब आएगी? सेकंड बार, फिफ्थ 8th बार और 8th बार। सेकंड बारी आएगी इसका मतलब ए बार और बी, फिफ्थ बार आएगी ए बार, बी बार, सी बार, ए बार, बी, ऐसे। ए बार का क्या होगा? 3/4, 3/4 नहीं 1/4, और इंटू 3/4, 1/4 की पावर 4 इंटू 3/4 टिल अप टू इन्फिनिटी, 1/4 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 का होल क्यूब। दिस इज द आंसर, ठीक है? यस और सर पीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं तीसरे तरीके से, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी। कोई डाउट है बच्चे? नो सर चलो, अब ये चीज समझ आ गई है सबको? ये चीज यस यहां सर। तक समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ, अब मैं 2 क्वेश्चंस और समझा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चंस और समझा रहा हूँ, वो ढंग से समझ लो। और ये जो क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिस करने हैं वो क्लास आज ही होगी एक, ठीक है? वो मैं क्लास का टाइम कन्वे कर दूंगा थोड़ी देर में, अभी प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हाफ एन आवर के बाद एक क्लास होगी, मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। हाफ एन आवर के बाद एक क्लास होगी 10-15 मिनट की बस, ठीक है? अब एक जल्दी से क्वेश्चन सुन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन सुन लेते हैं बस, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। बच्चे कौन बोलेगा? तुषार, Yes, sir. मेरे को एक क्वेश्चन बोलना। देखो बच्चे, एक बैग है जिसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें 1 रुपी की कॉइन और 50 पैसा के कॉइन, ठीक है, पड़े हुए। 3 1 रुपी कॉइन है और 2 50 पैसा कॉइन है। और इस दूसरे कंपार्टमेंट में, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट था, ये सेकंड कंपार्टमेंट, और इसमें है आपके 5 और इसमें 3, ठीक है? 1 रुपी के फर्स्ट कंपार्टमेंट में 1 रुपी के कितने कॉइन है? 3, और सेकंड कंपार्टमेंट में 1 रुपी के कॉइन 5, और ऐसी फर्स्ट कंपार्टमेंट में 50 पैसा के कॉइन 2, और सेकंड कंपार्टमेंट में कितने हैं? 3। अब हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक बच्चे ने ये पूरा एक पर्स है, ये पूरा एक पर्स है, बच्चे ने हाथ डाला, एक ये मतलब उसका जो कॉइन निकला हो वो 1 रुपी कॉइन निकला हो। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, क्वेश्चन sir. समझ आ गया बच्चे? चलो, अब बच्चे ने हाथ जब डाला तो या तो वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में हाथ डालेगा या तो सेकंड कंपार्टमेंट में। उसके फर्स्ट कंपार्टमेंट में हाथ डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. अब इसमें से 1 रुपी कॉइन निकालना है, 1 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5 होगी ना? पहले 3/5. कंपार्टमेंट में तो यही है ना, और दूसरे कंपार्टमेंट में हाथ डालता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 इंटू 5/8। 5/8. बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? Yes, sir. अब मैं जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक मिनट, मैंने बोला एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले कि एक्सरसाइज के।
ठीक है, हाँ। देखो बच्चे, एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्या करती है, गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। A factory has two machines A and B. Past record shows that the machine A produces 60% of items. A मशीन जो होती है वो 60% आइटम्स प्रोड्यूस करती है और उसके 1% आइटम डिफेक्टिव है। ऐसी दूसरी मशीन जो है B 40% आइटम प्रोड्यूस करती है और वो उसमें से 2% डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक आइटम सेलेक्ट किया और वो आइटम डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम इज सेलेक्टेड एंड इट इज डिफेक्टिव। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? बोलो यस सर। बोलो बच्चे, समझ आ गया? तुषार यस सर। अब जल्दी से बताओ आंसर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम इज सेलेक्टेड एंड इट इज डिफेक्टिव। एक आइटम सेलेक्ट करना है और वो डिफेक्टिव हो। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अगर वो इस ए ने प्रोड्यूस किया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 60/100 ना। पहले तो उसने प्रोड्यूस करना है और उसका अगर डिफेक्टिव आइटम हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/100। और अगर बी ने प्रोड्यूस किया हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 40/100। और उसका डिफेक्टिव हो तो 2/100। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जैसे अगर मैंने बोला हमारे पास एक डाइस फेंकी है, ठीक है, एक डाइस फेंकी, अगर नंबर ग्रेटर देन 4 आता है तो हम 2 कॉइन फेंकते हैं, ठीक है। अगर नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 आता है हम एक कॉइन फेंकते हैं और इसमें हेड नंबर ऑफ हेड्स नोट कर लेते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ हेड्स नोट करते हैं, ठीक है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एग्जैक्टली 1 हेड। एक डाइस है कि हमारा अगर नंबर ग्रेटर देन 4 आता है हम 2 कॉइन फेंकते हैं, अगर नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 आता है हम एक कॉइन फेंकते हैं और हेड्स नंबर ऑफ हेड्स नोट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एग्जैक्टली 1 हेड। क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो। यस सर। अच्छा, एक डाइस है कि नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6, ठीक है कि नहीं? यस सर। और एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी इसमें दो में से एग्जैक्टली 1 हेड, हेड टेल और टेल हेड, यही होंगे दो केसेस इसके, तो 2/4। और नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 आता है 4/6 और इसमें एग्जैक्टली 1 हेड आता है तो 1/2, क्योंकि एक ही कॉइन फेंका है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एग्जैक्टली 1 हेड। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बात समझ आ गई है बच्चे? अब जो होमवर्क दे रहा हूँ वो नोट कर लो और वो करना है अभी। 31.6 और 31.5 के 20 क्वेश्चन के बाद इसके ऑड पार्ट्स और इसके भी ऑड पार्ट्स, ये दोनों करने। और मोस्टली हाफ एन आवर के बाद क्लास होगी या 1 घंटे बाद, जो भी क्लास होगी मैं मैसेज डाल दूंगा, तब तक ये काम फिनिश कर लो। उसके बाद हम 31.7 आज आरडी की प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ आ गई है सबको? यस बच्चे सर। बात क्लियर है? चलो Yes, बच्चे ये sir. काम कर लो बस। चलो, थैंक यू बच्चे। Thank you, sir.